हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आसिफ टेक टॉक। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन जो है उसका आप स्कॉलरशिप कैसे भर सकते हैं। तो ये भी एक माइनॉरिटी का स्कॉलरशिप है। तो इसके बारे में फॉर्म फिलअप करने से पहले मैं आपको कुछ इसके बारे में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं बता देता हूँ। ये जो स्कॉलरशिप है वो सिर्फ जो इंडिया में माइनॉरिटी रिलीजन है वही सिर्फ फिलअप कर सकते हैं इस स्कॉलरशिप को, जो कि मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, पर्शियन और जैन्स हैं। इस स्कॉलरशिप में मौलाना आज़ाद का जो स्कॉलरशिप है इसमें सिर्फ 9 से लेकर 12 क्लास की लड़कियां सिर्फ फॉर्म फिलअप कर सकती हैं, सिर्फ लड़कियां, नॉट बॉयज़, ठीक है। और जो 9th क्लास से 10th क्लास का जो पैसा जो मिलेगा वो आपको मिलेगा 10,000, यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो 5,000 9th में, 5,000 10th में, और उसके बाद अगर वो एजुकेशन करती है 12 के लिए, 11 और 12, तो इसमें आपको मिलेंगे 12,000 रुपया, 12,000 रुपीज़, जो कि 6,000 11th क्लास में और 6,000 12th क्लास में। और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है मेरिटियस गर्ल्स, ठीक है। और जो मिनिमम जो मार्क्स होने चाहिए प्रीवियस ईयर में, जो क्लास 9th और 12 में एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है, स्कॉलरशिप को लेने के लिए। और जो इसका लास्ट डेट है वो है आपका 15 जुलाई है, ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का डेट। और जो आपको लास्ट सबमिशन जो फॉर्म भेजना है, प्रिंट आउट ऑफ दी एप्लीकेशन टू द रेलवे डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट्स सेंड करनी है ऑफिस में, MAEF के ऑफिस में, मौलाना आज़ाद एजुकेशन जो फाउंडेशन है उस ऑफिस में आपको सेंड करना पड़ेगा। फॉर्म फिलअप करने के बाद वो आपको 30 सितंबर से पहले आपको सेंड कर देना है, यानी कि ऑफिस में 30 सितंबर तक आपको फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। तो ये रहा कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस जो कि ज़रूरी था बताना। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि फॉर्म फिलअप कैसे करना है। तो आपको वेबसाइट पे जाना है, MAEF स्कॉलरशिप, जैसे आप सर्च करते हैं तो आपको यहाँ पे वेलकम टू मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन ये भी नज़र आएगा, और बेगम हज़रत महल नेशनल स्कॉलरशिप ये नज़र आएगा। तो आप इस पे भी जा सकते हैं, इस पे भी जा सकते हैं, ये डायरेक्ट उसी पेज पे लेके जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, सेम है यही, बेगम हज़रत महल नेशनल स्कॉलरशिप। इस पे जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन पे जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ अप्लाई फॉर फ्रेश एप्लीकेशन, तो हम लोग फ्रेश एप्लीकेशन फ़िलअप कर देते हैं। और यहाँ से फिर से टर्म्स एंड कंडीशन कुछ दिए हुए हैं जो कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। तो इसके लिए आपके पास बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है, जो भी कैंडिडेट्स है उसके नाम से बैंक अकाउंट हो या फिर उसके फादर के नाम से हो। अटेस्टेड जो होता है, मीन्स जो पेरेंट के साथ अटेस्टेड जो बैंक अकाउंट खुलता है वो भी हो जाएगा। और यहाँ पे आपको फर्स्ट में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जो कि आपको स्टेट ऑफ डोमिसाइल देना पड़ेगा कि आप किस स्टेट से हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सारे स्टेट हैं इंडिया के, तो आपका जो भी स्टेट हो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने राजस्थान सेलेक्ट किया है, ठीक है। स्टूडेंट का नेम यहाँ पे होना चाहिए, जो भी नेम है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो वो आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए यहाँ पे आपको यूज़ करना पड़ेगा आपका बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड। उसके बाद स्टूडेंट नेम दे देंगे यहाँ पे। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ देना है। स्टूडेंट नेम जो होना चाहिए वो या तो आधार कार्ड पे जो नाम है वही होना चाहिए, या फिर आपके बैंक अकाउंट का जो नाम है वहाँ पे वो होना चाहिए सेम। तो उसके बाद यहाँ पे आप फादर्स नेम है और इस रिलीजन है, रिलीजन आप किस इस रिलीजन में आते हैं वो आप रिलीजन अपना सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे मिलता है स्कॉलरशिप
क्लास किस क्लास के लिए आप फिलअप कर रहे हैं। अगर आपने 9th के लिए फ़िलअप नहीं किया तो आप 10th के लिए अभी आप हैं तो 10th में फ़िलअप कर सकते हैं। अगर 11th में हैं तो आप 11 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और एनुअल फैमिली इनकम जो है आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे ऑब्टेन्ड मार्क्स आपको बताना है कि आपको पिछले क्लास में जो है आपको कितने मार्क्स मिले हैं, ठीक है। और यहाँ पे एज जो मैं बता दे रहा हूँ कि एज जो होना चाहिए या तो 12 साल का होना चाहिए या उससे ज़्यादा, ठीक है। टोटल मार्क्स आप बता सकते हैं टोटल मार्क्स कितने का था, और परसेंटेज यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके मिल जाएगा। आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स में आपको देना है, जैसे मैंने कि बताया, बैंक अकाउंट या आधार नंबर। तो अगर आधार नंबर आप आधार सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आधार नंबर देना पड़ेगा। अगर आप सेलेक्ट करते हैं बैंक अकाउंट नंबर तो आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड देना पड़ेगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। जैसे ये हो जाता है फिलअप तो उसके बाद यहाँ पे आपको एड्रेस देना पड़ेगा, हाउस नंबर, स्ट्रीट जो भी आपका है, ठीक है। और उसके बाद फुल एड्रेस यहाँ पे देना है आपको। उसके बाद विलेज PO जो भी आपका विलेज में अगर है तो विलेज या सिटी में जो मोहल्ले का नाम होता है वो आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं, ठीक है। और स्टेट ऑफ डोमिसाइल और डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करना है, जो भी आप डिस्ट्रिक्ट हो। पिन कोड हो गया, मोबाइल नंबर हो गया और ईमेल आईडी है, ठीक है। ये सारा आपको देने के बाद ईमेल आईडी जो है वो ऑप्शनल है, आप दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। फिर आपको नेक्स्ट कर देना है। तो यहाँ पे आपको थर्ड में आ जाता है बैंक एंड ऑक्यूपेशन डिटेल्स। यहाँ पे आपको बैंक का डिटेल्स देना है, बैंक नेम देना है, बैंक का एड्रेस देना है, बैंक नेम देना है, बैंक का एड्रेस देना है। सेकंड में स्टेट देना है, किस स्टेट में बैंक है, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड और ब्रांच कोड देना है। ब्रांच कोड आप सर्च कर सकते हैं या आप पासबुक पे देख सकते हैं, वहाँ पे लिखा रहता है बैंक का ब्रांच कोड। उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड और MICR कोड वो भी आपको मिल जाएगा पासबुक पे। ऑक्यूपेशन देना है अपने फादर का कि आपके फादर क्या करते हैं। तो यहाँ पे आप एग्रीकल्चरिस्ट हैं या बिजनेस है या फिर अदर कोई और ऑक्यूपेशन हो सकता है, पेशा। तो वो सारा देने के बाद आपको एड्रेस देना है। अगर बिजनेस है तो आपको यहाँ पे एड्रेस देना पड़ेगा किस जगह पे बिज़नेस है, ठीक है। और उसके बाद अगर आप ये फिलअप कर लेते हैं तो उसके बाद आप नेक्स्ट कर लेंगे। नेक्स्ट में आपको देना पड़ेगा स्टेट, जो आपको प्रेजेंट जो आपका स्कूल है या कोई 12th क्लास का कॉलेज है तो आपको वो देना पड़ेगा, स्टेट किस स्टेट में है, डिस्ट्रिक्ट देना पड़ेगा। और यहाँ पे डाइस कोड देना पड़ेगा, DISE इंस्टीट्यूट का। डाइस कोड के लिए आप सिंपली जाएंगे गूगल में और यहाँ पे सर्च करेंगे DIES डाइस कोड। तो यहाँ पे फर्स्ट में लिखा हुआ फाइंड स्कूल डाइस कोड, ठीक है। उस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा आपका स्टेट। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ राजस्थान और गो पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही गो पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको किस डिस्ट्रिक्ट में है तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल कोटा और गो पे क्लिक कर देंगे। तो जितने भी स्कूल होंगे जिसके डाइस कोड आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, कोटा में जितने भी होंगे। और आपके अगर सिटी आपका है तो वहाँ पे आपको सारे डाइस कोड यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर नहीं मिल पाते हैं आप कॉलेज स्कूल से भी जाके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो होते हैं यहाँ पे आपको जो नज़र आ रहा है साइड में स्कूल कोड, यही होते हैं कोड, ठीक है। उसके बाद फिर से आते हैं फॉर्म पे। तो फॉर्म में आपको डाइस कोड और उसके बाद यहाँ पे आपको इंस्टीट्यूट कॉलेज का नाम जो है स्कूल का वो देना है, फिर एड्रेस देना है स्कूल का और पिन कोड देना है और उसके बाद कॉन्टेक्ट मोबाइल नंबर देना है कॉलेज का ही, ठीक है, कॉलेज या स्कूल का ही देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स सबमिट देने पड़ेंगे, जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स मेंशन किया हुआ है। तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स देख लें कितने हैं, 7 डॉक्यूमेंट्स हैं। तो फर्स्ट तो हो गया स्टूडेंट फ़ोटोग्राफ अटेस्टेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंट स्कूल कॉलेज। तो यहाँ पे आपका फ़ोटोग्राफ होना चाहिए एक पासपोर्ट साइज़ का,
आई थिंक, ठीक है। और उस पर सिग्नेचर भी होने चाहिए, ठीक है, इस कॉलेज या इंस्टीट्यूट से, जो भी आपका स्कूल है। और एक है इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन फॉर्म अटेस्टेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंट स्कूल क्लास। और एक इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन फॉर्म भी होता है, तो वो भी आपको कॉलेज से, स्कूल से मिल जाएगा, ठीक है, कि ये स्कूल जो है एग्जिस्ट करता है। और उसके बाद आपको है सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट ऑफ मार्कशीट ऑफ प्रीवियस क्लास। अगर आप 9th क्लास का फिलअप कर रहे हैं तो आपको 8th क्लास का प्रीवियस मार्कशीट यानी 8th क्लास का मार्कशीट आपको देना पड़ेगा, ठीक है। और ये सारे जो हैं वो हार्ड कॉपी होने चाहिए, क्योंकि आपको सेंड करना है बाय द पोस्ट। और मैं आपको एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वो आप देख लेंगे कि आपको भेजना कहाँ पे है, ठीक है। और इनकम सर्टिफिकेट आपके होना चाहिए फादर का, ठीक है, वो आपको ब्लॉक से बना सकते हैं, इनकम जो भी सर्टिफिकेट बनता है ब्लॉक से ही। और यहाँ पे आपको ब्लॉक से ये भी मिल जाएगा, सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी सर्टिफिकेट बाय द स्टूडेंट। ये सेल्फ डिक्लेरेशन जो माइनॉरिटी है, ये आपको मैं डाउनलोड लिंक दे दूंगा, एक फॉर्म होता है, तो वो भी आप डाउनलोड करके खुद से आप फिलअप कर सकते हैं इस फॉर्म को, ठीक है। फ़ोटोकॉपी ऑफ द फर्स्ट पेज ऑफ द बैंक अकाउंट नंबर, ठीक है, फ़ोटोकॉपी होना चाहिए, जो फर्स्ट पेज होता है बैंक पासबुक का, वो आपको देना पड़ेगा। और फिर से फ़ोटोकॉपी ऑफ आधार कार्ड ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है। तो ये सारा आप फिलअप करने के बाद, सारा फॉर्म जो है फिलअप करने के बाद आपको अटेस्ट करना है और सेंड कर देना है बाय द पोस्ट, ठीक है। एड्रेस आपको मैं बता दूं, एड्रेस जो होगा ये आपको नज़र आ रहा है, ये एड्रेस है, ठीक है, मौलाना आज़ाद फाउंडेशन, ठीक है, चैम्सफोर्ड रोड, पहाड़गंज, अपोजिट न्यू दिल्ली रेलवे रिजर्वेशन सेंटर, आरामबाग, पहाड़गंज, न्यू दिल्ली, ठीक है। तो ये आपको पोस्टल कोड हो गया, एड्रेस हो गया, पोस्टल एड्रेस, ठीक है। तो आपको वहाँ पे सेंड करना है, ओके। तो ये रहा वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।